हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर नीरज श्रीवास्तव। और आज जो टॉपिक मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं वो है सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स। लेकिन सेंटेंस को जानने के पहले हमको ये जानना है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं और उनका वर्गीकरण क्या है। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कुल 26 लेटर्स होते हैं और इनका जो वर्गीकरण है ये 5 वावेल्स और 21 कॉन्सोनेंट्स हैं। वावेल्स में ए ई आई ओ यू जो मात्राओं का काम करते हैं और बाकी सारे के सारे व्यंजन हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं। इन्हीं लेटर्स को मिला के शब्द बनाया जाता है। यानी शब्द लेटर्स का समूह होता है जिससे कि किसी शब्द का पूरा अर्थ निकलता है। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट मेक्स सेंस इज कॉल्ड अ वर्ड। और यही सारे वर्ड्स मिलकर एक सेंटेंस बनाते हैं। आइए सेंटेंस की डेफिनेशन देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। यानी शब्दों का एक ऐसा समूह जो पूरा का पूरा और स्पष्ट अर्थ देता हो उसे हम वाक्य या सेंटेंस कहते हैं। एंड इफ इट डज नॉट मेक एनी सेंस इट इज़ नॉट अ सेंटेंस। यदि शब्दों का समूह स्पष्ट और पूरा अर्थ नहीं देता है तो यह सेंटेंस की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता है। उदाहरण में देखते हैं, नीचे दो उदाहरण हैं। मार्केट गोज राम टू। इसका कोई स्पष्ट और साफ अर्थ नहीं निकल रहा है, लेकिन उसके नीचे जो सेंटेंस लिखा हुआ है राम गोज टू मार्केट, इसका पूरा और स्पष्ट अर्थ निकल रहा है, यानी राम बाजार जाता है। इस प्रकार से राम गोज टू मार्केट एक सेंटेंस की कैटेगरी में आता है और इसे हम सेंटेंस कहेंगे। मोहन गोज टू आगरा, ये भी इसका भी परफेक्ट और कंप्लीट अर्थ निकल रहा है, इसलिए मोहन गोज टू आगरा भी एक सेंटेंस है। अब बारी है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज की। सेंटेंसेज 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो है वो है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस किसी स्टेटमेंट को या तथ्य को अथवा किसी कथन को कहा जाता है। एन असर्टिव सेंटेंस मेक्स एन असर्शन और स्टेटमेंट। किसी भी प्रकार का कथन हो, कोई भी तथ्य हो, उसको हम असर्टिव सेंटेंस की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे एग्जाम्पल में है सी गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाती है। और दूसरा कथन है सी डज नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाती। दोनों के दोनों स्टेटमेंट हैं, एक सकारात्मक है और दूसरा नकारात्मक है। जो स्टेटमेंट हमारा सकारात्मक है यानी सी गोज टू स्कूल, इसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में रखेंगे। और जो हमारा नकारात्मक है सी डज नॉट गो टू स्कूल, इसको हम निगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में रखेंगे। तो इस तरह से असर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट्स हैं, अफर्मेटिव एंड निगेटिव। असर्टिव सेंटेंस एंड्स विथ फुल स्टॉप। असर्टिव सेंटेंस हमेशा फुल स्टॉप में एंड होता है, यानी असर्टिव सेंटेंस के अंत में हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। दूसरा टाइप है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलेंगे प्रश्नवाचक वाक्य। अ सेंटेंस विच आस्क क्वेश्चंस कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी वह सेंटेंस जो प्रश्न पूछने के काम में आता है या जिससे हम प्रश्न पूछते हैं उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इट एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज के अंत में क्वेश्चन मार्क लगता है, फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल में देखते हैं, वेयर डू यू लिव, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और उसका अर्थ है कि तुम कहाँ रहते हो। व्हाई आर यू लेट, तुम्हें देर क्यों हुई, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। तीसरे तरह का जो सेंटेंस है हमारा वो है इम्परेटिव सेंटेंसेस। इसको हम आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। इन सेंटेंसेज में आज्ञा या आदेश, प्रार्थना अथवा
सलाह का बोध होता है। इट शोज आर्डर, रिक्वेस्ट और सजेशन, यानी आर्डर आज्ञा, रिक्वेस्ट प्रार्थना अथवा सजेशन सलाह। इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप, ऐसे सेंटेंस फुल स्टॉप में अंत होता है इनका, यानी इनके लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, ओपन द डोर, यानी दरवाजा खोलो। ये आर्डर है, आदेश। प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करें, ये रिक्वेस्ट है। ओबे योर एल्डर्स, यानी अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करो, ये सलाह है। इसके मूड को समझना होगा। तो आर्डर, रिक्वेस्ट और कमांड, सजेशन, ये सारी चीज़ें इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आती हैं। ऐसे सेंटेंस में जो सब्जेक्ट यू होता है वो छिपा रहता है। चौथे नंबर का जो सेंटेंस है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं अथवा आश्चर्य सूचक वाक्य कहते हैं। ऐसे सेंटेंस, ऐसे वाक्य जिसमें हमें घोर आश्चर्य और किसी स्ट्रांग फीलिंग का पुट मिलता हो, उन्हें हम विस्मयादि बोधक वाक्य हिंदी में कहते हैं। इंग्लिश में देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। दिस टाइप ऑफ सेंटेंस शोज सडन एंड स्ट्रांग फीलिंग। सडन मीन्स अचानक, और स्ट्रांग का मतलब तेज, जोरदार फीलिंग हो आपके अंदर, उन्हें हम इस कैटेगरी में रखते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की कैटेगरी में रखते हैं। इट एंड्स विद अ क्वेश्चन, इट एंड्स विद अ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन मार्क जो होता है वो सीधी लाइन होती है खड़ी, और उसके नीचे एक बिंदी होती है, उसे हम मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं। ऐसे सेंटेंस जो अचानक से और तेज फीलिंग वाले होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, हाउ इंटेलिजेंट यू आर, तुम कितने बुद्धिमान हो। इस वाक्य में बोलने में मुझे लग रहा है कि हाँ एक स्ट्रांग सी फीलिंग है। तो ऐसे वाक्य हमारे आते हैं एक्सक्लेमेटरी में। हुर्रा, वी हैव वोन द मैच, हम मैच जीत गए। हुर्रा, अलस, ओह, ये सारे के सारे जो शब्द हैं ये एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ प्रयुक्त होते हैं। और जिनमें ये एक्सक्लेमेटरी शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, उनमें लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है। जैसे हाउ इंटेलिजेंट यू आर के अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आया हुआ है, हुर्राह के साथ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आया और अंत में फुल स्टॉप हुआ है। तो इन्हें देख के आप पहचान सकते हैं कि ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और जो सबसे लास्ट पांचवा सेंटेंस है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंसेज, यानी इच्छा सूचक वाक्य। ऐसे सेंटेंस जिसमें कोई इच्छा व्यक्त की जाती हो उन्हें इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेज शो विश आर डिजायर। देखते हैं एग्जांपल, गॉड ब्लेस यू विद अ सन, आई विश आई वेयर द किंग, यानी मेरी इच्छा है कि मैं राजा होता। वुड दैट आई वेयर अ बर्ड। ये सारे के सारे सेंटेंस इच्छा सूचक वाक्य हैं। इसलिए सेंटेंसेस की 5 कैटेगरीज हैं: असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और लास्ट ऑप्टेटिव सेंटेंस। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। एक्सरसाइज 1 जो सेंटेंस से रिलेटेड है वो मैं दे रहा हूँ। इसमें आपको ये बताना है कि ये सेंटेंस कौन सा है। 5 टाइप्स जो बताए गए उनमें से कौन सा सेंटेंस है। जो हमारा पहला सेंटेंस है, राहुल वेंट टू सिनेमा। दूसरा है, मीना इज कुकिंग फूड। थर्ड है, ही इज़ नॉट प्लेइंग क्रिकेट। फोर्थ सेंटेंस है, वाई आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे। पांचवा है, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम। छठवां, हाउ ब्यूटीफुल सी इज़। सातवां, डोंट वेस्ट योर टाइम। आठवां, प्लीज़ गिव मी योर पेन। नौवां है, शट द डोर। और जो 10वां है, गॉड ब्लेस यू माई सन। ये 10 सेंटेंसेज मैं दे रहा हूँ और इसकी एक्सरसाइज आपको आंसर इसका लिखना है 1 2 3 करके। आपको जो सेंटेंस है उसको आप कमेंट बॉक्स में जिस टाइप का भी सेंटेंस है उसको लिख के आप डालिए। इससे आपकी पढ़ाई की गुणवत्ता में काफ़ी सुधार होगा और मुझे भी लगेगा कि आप मेरे दिए गए कार्यों से काफ़ी इम्प्रूव हो रहे हैं।
वीडियो देखने के लिए थैंक यू।